नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनजीओ के बारे में। एनजीओ क्या है, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, एनजीओ कैसे कार्य करता है और इसके साथ ही जानेंगे एनजीओ के काम कौन कौन से होते हैं। आप जिस भी फील्ड से हो, एनजीओ के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, एनजीओ से जुड़ी ये सभी जानकारियां इस वीडियो के अंत तक आपके पास होगी, तो कृपया पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देश में आज ऐसे बहुत गरीब और बेसहारा लोग हैं जो गरीबी और उत्पीड़न का शिकार हैं। वही आज के दौर में जहां इंसानियत शायद ही बची होंगी, उन्हीं में से एनजीओ किसी फरिश्ते से कम नहीं है, जो अपने लाभ के बारे में बिना सोचे लोगों की मदद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एनजीओ क्या होता है। एनजीओ का मतलब गैर सरकारी संगठन है, जो कि एक निजी संगठन होता है। एनजीओ के द्वारा लोगों की मदद करके सामाजिक काम किया जाता है, जिससे कई तरह के काम किए जाते हैं, जैसे विधवा महिलाओं के लिए आवास, गरीब अनाथ बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं को सुरक्षा देना इत्यादि। इस संगठन में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। एनजीओ एक ऐसा संगठन है जिसे कोई भी व्यक्ति चला सकता है। एनजीओ का विकास अमेरिका में किया गया था, क्योंकि अमेरिका में बहुत से सामाजिक कार्य किए जाते हैं जो सरकार के अलावा इन सभी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। अब चलिए जानते हैं एनजीओ का फुल फॉर्म आखिर क्या होता है। दोस्तों, एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में गैर सरकारी संगठन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे एनजीओ क्या है और एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है। अब चलिए जानते हैं एनजीओ आखिर कैसे काम करता है। दोस्तों, एनजीओ को किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जा सकता। एनजीओ में 7 या फिर इससे ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं। इसका मकसद लाभ प्राप्त करना नहीं होता। वह रजिस्ट्रेट या फिर बिना रजिस्ट्रेट के एनजीओ द्वारा काम कर सकते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड एनजीओ होने पर यह फायदा आपको मिलता है कि आप सामाजिक कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आप सरकार से भी आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई समाज सेवक सामाजिक कल्याण का काम करता है, तो वह सरकार की मदद ले सकता है, वो भी बिना संकोच। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत में 1 से लेकर 2 लाख तक एनजीओ हैं, जो कि अनुमानित माने जाते हैं। भारत के सभी एनजीओ केंद्रीय सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जबकि राजस्थान में राजस्थान सोसाइटी अधिनियम बना है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं एनजीओ के कार्य क्या क्या हैं। एनजीओ के बारे में इतना जानने के बाद आपको यह जानना जरूरी है कि एनजीओ के कार्य क्या क्या हैं। एनजीओ के कार्य में विभिन्न तरह की कार्य शामिल होते हैं, जिसमें गरीब बेसहारा लोगों की जरूरतों को पूरा करना, और सिर्फ गरीब और बेसहारा नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की भी सहायता करना जो शारीरिक रूप से सक्षम एवं योग्य नहीं होते हैं। दुनिया भर में एनजीओ विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण और मानव कल्याण के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। यह संगठन निरंतर विकास की दिशा में कार्य कर रहा है और समाज के रूप में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अब एक तरह से देखा जाए तो एनजीओ के तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इनमें से मुख्य काम क्या क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला, गरीब अनाथ बच्चों को शिक्षा देना। दूसरा, स्कूल में बच्चों को अच्छा भोजन दिलवाना। तीसरा, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को किताब एवं स्कूल ड्रेस प्रदान करना। चौथा, महिलाओं को आवास देना। पांचवा, जल संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करना। छठवां, आदिवासी समाज की समस्याओं को हल करना। सातवां, समाज में किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद करना। और है आठवां, वृद्ध लोगों की मदद करना। तो ये सभी कार्य एनजीओ के मुख्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। आप एनजीओ के इन मुख्य कार्यों को उनका मकसद भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, एनजीओ से जुड़ी यह छोटी एवं महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में आपको ऐसे ही वीडियो और देखने को मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।